हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको आगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 से वीडियो को स्टार्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, रीड करते हैं हम। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 20। कह रहे हैं पहले आप नेचुरल नंबर लिखिए फ्रॉम 2 to 12, सॉरी 20 नहीं, 2 to 12, 2 से लेके 12 तक के पहले नेचुरल नंबर्स लिखने हमें। तो हमने नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स आपको बताए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो 2 से 12 तक के लिखने हमें। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये मैंने आपके सामने 2 से लेकर 12 तक के नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, कितने फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले आपने सबसे पहला काम करना है, इनमें से प्राइम नंबर छांटने हैं। इनमें से क्या करना है, प्राइम नंबर छांटने हैं। और प्राइम नंबर छांटने से पहले आपने एक काम करना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे से समझने के लिए आपने इस पूरी वीडियो को देखना है। तो देखिए प्राइम नंबर छांटते हैं हम इसमें से। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या बताए हुए हैं। प्राइम नंबर हमने पढ़े थे, वे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से प्राइम नंबर को एक बार मैं सर्कल कर रहा हूं। तो ये आपका 2 प्राइम है, उसके बाद 3 प्राइम है, उसके बाद 5 प्राइम है, उसके बाद 7 प्राइम है, और उसके बाद हमारा 11 प्राइम नंबर है। ये हमारे प्राइम नंबर है 2, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 2। 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 3। 4 के पास 3 फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4। 5 के पास 2 ही फैक्टर हैं, 6 के पास 2 से ज़्यादा हैं, 7 के पास 2 ही फैक्टर हैं, 8 के पास 2 से ज़्यादा, 9 के पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 10 के पास भी 2 से ज़्यादा है, 11 के पास 2 ही फैक्टर हैं, और 12 के पास भी 2 से ज़्यादा हैं। तो हमने जब प्राइम नंबर्स को छाटा तो प्राइम नंबर क्या क्या निकले, 2 निकला, 3 निकला, 5, 7 और 11। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस बताने हैं। प्राइम नंबर्स कितने होंगे उसका फ्रैक्शन बताना है। तो आपको याद होगा फ्रैक्शन की मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपसे लिखवाया, आपको बताया गया था कि जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना है वो कितने हैं, और टोटल अपॉन में टोटल कितने हैं। तो हम जो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो प्राइम नंबर्स का निकालना है बेटा। तो प्राइम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, प्राइम नंबर 5 है, तो ऊपर आएगा 5, और टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल नंबर ये 11 है। तो 5/11 फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन आपको फिर से याद दिला देता हूं, फ्रैक्शन हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्ट्स हुज फ्रैक्शन आस्क्ड, जिसका फ्रैक्शन पूछा गया है वो ऊपर, और टोटल पार्ट नीचे। टोटल जितने पार्ट्स हैं वो नीचे आएंगे, और जिसका फ्रैक्शन पूछा गया है वो ऊपर आएगा। तो प्राइम नंबर का फ्रैक्शन पूछा गया था, तो प्राइम नंबर 5 थे तो ऊपर, और टोटल 11। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें नेचुरल नंबर छाटने को बोला है उसने, तो नेचुरल नंबर लिखने को बोला है। तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। उसने कहा 102 से लेके 113 तक के हमें सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपके सामने जो है ये सारे नंबर लिख रहा हूँ। 102 से लेकर हमने नंबर लिखने हैं 112 तक। तो ये मैंने आपके सामने, सॉरी 113 तक, तो ये मैंने आपके सामने 113 तक सारे नंबर लिख लिए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें यहाँ से क्या करना है, प्राइम नंबर को ढूंढना है। कौन कौन नंबर इसमें प्राइम है, कौन कौन से नंबर इसमें प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर ढूंढने हैं, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम काम, कि आपको प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। ऊपर जो नंबर थे वो थोड़े अलग थे, अब जो प्राइम नंबर है, अब जो नंबर हैं वो अलग हैं। अब हमारे जो प्राइम नंबर है वो कौन से हैं, 102 से लेकर 113 तक है, ठीक है। तो हमें 102 से लेकर 113 के बीच में प्राइम नंबर्स को ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए 103 आएगा, ठीक है, क्योंकि 103 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, वो केवल 1 पर और 103 पर ही जाएगा। उसके बाद 102 भी हमारा जा रहा है, 4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 107 लेंगे। उसके बाद हम 107 जो है वो प्राइम नंबर है।
उसके बाद 108 भी जाता है, 109 भी हमारा प्राइम नंबर है उसके बाद, ठीक है, 109 भी लेंगे क्योंकि ये किसी भी टेबल पर नहीं जाता। 110 भी हमारा जाता है, ठीक है, तो 103 हो गया, 107 हो गया, 109 हो गया, और उसके बाद हमारा 111 भी जाता है, ठीक है, ये 3 की टेबल पे जाता है। 112 भी हमारा जा रहा है, और 113 जो है वो नहीं जा रहा। तो ये हमारे 4 नंबर हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे विच हैव, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन होते हैं? एक तो वो खुद मिलेगा और एक 1 मिलेगा, तो यानी कि वो खुद से जाए और 1 से जाए जो केवल, ठीक है, तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं इसमें, ठीक है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ये नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब उसने कहा था इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो वही काम करेंगे हम, फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, जिसका फ्रैक्शन पूछा है 1 2 3 4, वो है 4, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर है 12, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा नीचे 12। तो 4/12 इसको हम काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज 1/3, 1/3 इज आवर फाइनल आंसर। 1/3 जो है हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसको कट हम जरूर करेंगे अगर ये कटते हैं तो। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था, ये हमारा 9 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं क्या बोला उसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सर्कल्स के अंदर एक्स बना हुआ है, कुछ के अंदर नहीं बना हुआ। तो हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी सर्कल हैव एक्स इन देम, कितने सर्कल्स में एक्स बना हुआ है, हमें उसका फ्रैक्शन बताना है। तो पहले तो हम लिखेंगे टोटल सर्कल कितने हैं, टोटल सर्कल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, कितने बने हुए हैं यहाँ पे टोटल सर्कल्स, आप देख सकते हो ये टोटल 8 सर्कल्स हैं, तो हमने लिख दिया 8, टोटल सर्कल्स 8। अब है सर्कल्स हैव एक्स, तो हम लिखेंगे अब सर्कल्स, अब हमें वो सर्कल्स गिनने हैं, सर्कल्स हैव एक्स, जिसके अंदर एक्स है, ठीक है। अब एक्स वाले सर्कल्स कितने हैं, 4 सर्कल्स मेरे को एक्स वाले दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4। अब हमें इसका बताना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जिसका बताना है वो 4 और टोटल है 8, तो ये आ गया 4/8, और इसको जब हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, देखिए इसके अंदर क्या है, क्रिस्टियंस रिसीव अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, उसको अपने बर्थडे पर एक सीडी प्लेयर मिला, तो उसने क्या किया, शी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट। उसके साथ क्या हुआ, उसे 3 सीडीज मिली, ठीक है, सॉरी 3 सीडीज तो उसने खरीदी, शी बॉट, उसने 3 सीडी तो क्या की है, खरीदी है, एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट, और 5 उसे गिफ्ट में मिली है। अब आप समझना कि 3 सीडीज तो है ना, उसने क्या किया, खरीदी है, और 5 सीडी उसको, ऐसे 5 सीडी जो है उसको गिफ्ट में मिली, ये उसके गिफ्ट्स हैं और ये उसने खरीदे हैं। तो उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर सीडी डिड शी बाय, पहले तो बताना है हमें कितना उसने बाय किया है, कितना उसने खरीदा है, उसका फ्रैक्शन बताओ। फिर बाद में उसने कहा कि व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, और फिर गिफ्ट के रूप में उसे कितनी मिली है उसका फ्रैक्शन बताओ। पहले हम एक काम करेंगे, दोनों एक साथ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं टोटल सीडीज कितनी हो गई उसके पास, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी बात है, 3 उसने खरीदी है और 5 उसे गिफ्ट में मिली है, तो टोटल सीडी हो गई 8, ठीक है। और ये भी लिख लेते हैं हम उसको कौन सी कैसे मिली है, तो लिख लेंगे शी बॉट, उसने खरीदी है, उसने खरीदी कितनी है, उसने खरीदी है 3, तो खरीदने में लिख लेंगे 3, और रिसीव एज अ गिफ्ट, रिसीव एज गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में उसे कितनी मिली है, गिफ्ट के रूप में उसे 5 मिली है, तो ये हमारा 5 गिफ्ट के रूप में हो गया। अब बात यह आती है कि टोटल सीडी उसके पास 8 है, बॉट उसने 3 की है, गिफ्ट में उसको 5 मिली है। अब क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन जो है 2 बातों का बताना है, एक बार फ्रैक्शन बताना है हमें, देखिए पहले पार्ट में देखिए फ्रैक्शन किसका पूछा है, बॉट का, तो फ्रैक्शन शी बॉट, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन किसका। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें फ्रैक्शन एक ही बार बताना था, लेकिन इसमें फ्रैक्शन 2 बार पूछे हैं, फ्रैक्शन शी बॉट
खरीदने का फ्रैक्शन बताना है पहले हमें, ठीक है, या शी बाय या बॉट कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो उसको खरीदने का फ्रैक्शन बताना है, तो खरीदी उसने 3 है, टोटल उसके पास 8 है। जो चीज़ का फ्रैक्शन हम बता रहे हैं वो ऊपर और टोटल चीज़ हमेशा नीचे। अब अगर मैं दूसरे की पार्ट की बात करूं तो अब बनेगा हमारा फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन बताना है, किसका बताना है फ्रैक्शन? शी रिसीव एज गिफ्ट, उसे गिफ्ट के रूप में कितनी मिली उसका फ्रैक्शन बताना हमें। तो गिफ्ट के रूप में उसको 5 मिली है और टोटल है 8, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 8। ये जो मैं आपके सामने जैसे जिस तरह से स्टेटमेंट्स बना रहा हूं बिल्कुल सेम इसी तरह से बनानी है आपने। आप इस वीडियो को स्टॉप करके बीच में कहीं पर भी आराम से सारी ये जो एज इट इज़ जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वैसे ही लिखनी है। तो आप इसको उतार भी सकते हैं, बाकी इसको मेरा सजेशन रहेगा कि पहले आप समझिए, फिर आप खुद करिए, फिर उसमें से जो क्वेश्चंस आपसे ना होए उसको दोबारा देखिए, फिर समझिए, फिर करके देखिए, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ही बार शायद देखने की जरूरत पड़ेगी और लगभग बच्चों को शायद एक बार में भी समझ में आ जाए। तो ये हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है कंप्लीट कर दी है आज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 से पहले का कुछ बेसिक समझेंगे और फिर 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को देखकर आप अपनी नोटबुक को भी पूरी कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।